अलवर में कब्रिस्तान के जमीन विवाद को लेकर के मेव समाज फिर से लामबंद हो गया है। मेव समाज ने शहीद स्मारक पर कब्रिस्तान की जमीन को खुर्द-बुर्द करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इसके साथ ही जिले में कब्रिस्तान की जमीनों की भी जांच करने की मांग करते हुए मौन जुलूस निकाला है और ये जुलूस शहीद स्मारक से शुरू हुआ और अलवर शहर के प्रमुख बाजारों से होता हुआ कलेक्ट्रेट पहुंचा है, जहां पर एडीएम नवीन यादव को ज्ञापन सौंपा गया है। मेव समाज के नेताओं ने पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली और मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन जुबेर खान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि जहां भी ये जाएंगे वहां काले झंडे दिखा करके इनका विरोध होगा। उन्होंने जिला प्रशासन के द्वारा गठित एसआईटी के इंचार्ज पर भी गंभीर आरोप लगाए। एग्रीमेंट बनवाए हैं, सारा सब कुछ किया है। आंदोलन से जिस दिन आंदोलन हमारा शुरू हुआ और जोर पकड़ा, उसी दिन जुबेर जी से हम कह रहे थे कि इस मामले को निमटवाओ, आप तो हमारे समाज के लोग और ये कब्रिस्तान का मामला है। उनसे सर्किट हाउस में बैठ करके लंबी लंबी बातें हुई। हमसे बातचीत करके तुरंत उनकी जूली से भी नहीं बनती थी, भंवर से नहीं, जूली से भी नहीं। सबसे पहले वो जूली के घर गए, जूली से हाथ मिलाया, ये हमने हमारी आंखों का देखा हुआ है। और उसके बाद से तीनों एक हैं और पूरी तरह से ये इन्होंने सीएम के साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों से हुई जिस दिन, जब उसमें भी आपके पत्रकारों ने इसका मामला उठाया, तब भी तीनों ने वही बात कहा। और वो एक बात और कह देते हैं कि ये चंद लोग हैं, तो चंद लोग ही देश को चलाते हैं, चंद लोग ही देश की आज़ादी की लड़ाई लड़े थे। आज़ादी के आंदोलन में 10,000 से ज़्यादा लोग किसी दिन गिरफ्तार नहीं हुए थे। ये चंद लोगों की जिम्मेदारी है जिन्होंने इस जिले में दुनिया भर की जमीनों का अलॉटमेंट कैंसिल करवा दिए। नसरूजी भी उनमें से हैं, बहुत सारे लोगों का। और जब पटवारी से लेकर के एसडीएम तक सब जिस मामले में सस्पेंड हो गए, उस मामले को ये हल्के में ले रहे हैं, तो ये इनकी भूल है। चंद भी लोगों ने कराया ना सर। एसआईटी का गठन किया था भंवर साहब ने, कलेक्टर साहब उसमें मौजूद थे, एसडीएम वहां मौजूद थे। आज तक एसआईटी ने कोई कार्रवाई नहीं की। एसआईटी तो बिल्कुल भी किसी अधिकारी को नहीं पकड़ा। वो भी एक राजेंद्र गुप्ता जो अभियुक्त था, एक यहाँ पर आईपीएस था, वो अंडर ट्रेनिंग, वो उसको पकड़ के लाया नहीं। इन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। अगर अब हम ये एसआईटी की जो कहा है, हमारा अगला टारगेट ये, अब ये नेता ये न समझें कि ये अब शांत इतने दिन से रह गए थे। अब गांव में जो अभियान चलेगा, हम रोजाना चाहे 5 जने काले कुर्ते पजामे सिलवा के, मौलाना हम सब सिलवा के, और डेली खड़े रहेंगे इनके पीछे जहां भी ये जाएंगे। चाहे भंवर जितेंद्र सिंह जी हो, चाहे जूली जी हो, चाहे जुबैर जी, तीनों हमारे टारगेट हैं। ये इनके खिलाफ जहां भी जाएंगे हम वहीं इनके पीछे लगे रहे, काले झंडे दिखाएंगे।